साथियों सभी को नमस्कार। जो शहीद स्मारक पर बच्चे बैठे हैं उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मलकीत रीड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और मैं कुछ आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। आज जो बच्चों ने मुंडन करवाया है उनको देखकर बड़ा हृदय दुखी हुआ है, क्योंकि ऐसी नौबत आ गई है कि आज रोजगार के लिए हमारे बच्चों को मुंडन करवाना पड़ रहा है। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए इस तरीके से हमें इस कदर गुजरना पड़ रहा है कि हमारे मन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता? सरकार हमारे प्रतिनिधि तब है जिनको हमने वोट डाली है, जो हमारे एमपी एमएलए बने हुए हैं। क्या उनका कोई फर्ज नहीं है कि वो हमारी बात को सरकार तक रखें? जो हमने प्रतिनिधित्व विधायक अपने जिता कर वहाँ विधानसभा में भेजे हैं, वो हमारी बात भी नहीं रख सकते। क्यों हमने वोटें डालते हैं? क्यों हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं? इसीलिए कि ताकि हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचे। पंचायती राज से लेकर ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव करते हैं, चुनते हैं। वो सरकार तक डायरेक्ट तो बात होती नहीं। क्या बात आज उनका फर्ज नहीं बनता? हमारे बच्चे हमारे परिवारों के ही बैठे हैं। तो मैं दूसरे बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या बच्चों आप सभी को ये बातें नहीं दिख रही कि हमारे वो कुछ ही चंद साथी वहाँ पर इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लाखों की तादाद में अपने घरों में बैठे हैं। क्या इससे आप जंग जीत जाओगे? बहुत सारी सेना को आप घर में छुपाए बैठो और थोड़ी सी सेना की टुकड़ी को आप युद्ध जंग में भेज दो, तो जिससे क्या वो राजा जीत जाएगा? क्या उस राजा की जो नीति है उसको कुशल रणनीति का दर्जा दिया जा सकता है? तो ये बच्चों सारी बातें आपके सामने हैं। आप बहुत बड़े लेवल की बात सरकार से मनवाना चाहते हैं। आपको पता है कि हमेशा रीट की भर्ती है वो सरकारें तय करती है। रीट की भर्ती है, जब भी भर्ती होती है उससे इतने बड़े समीकरण आंकड़े सरकार के बनते हैं कि आने वाले चुनावों में उसका सरकार को सीधा सीधा लाभ होता है। और आप सरकार को दबाव डालकर 50,000 करवाना चाहते हो तो वहां पहुंचना चाहते नहीं। इतना बड़ा काम चाहते हो और संख्या बल आपका कितना है? अगर 5% भी आप जाते हो 25 लाख में से, तो समझ लो आपका कितना बच्चे बढ़ गए, 5-7 हजार बच्चे बन गए। तो वहाँ बच्चे चंद बैठे हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप सारे बच्चों को मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ। आज जो मुंडन वाला कार्य देखा है, मेरे बड़ा हृदय को झंझोर हो दिया उसने। तो ये मेरे लिए क्या, सारे हमारे जो देख रहे हैं नेतागण, जो विधायक देख रहे हैं, उनके लिए भी ये शर्म की बात है। सरकार को भी ये शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे इतने दिनों से सर्दी में बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बैठे हैं। तो जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो बच्चे वहाँ उन बच्चों के पास पहुँचे, धरना स्थल पर भीड़ तंत्र को मजबूत करें। और जो बच्चे अभी तक अपने निजी स्वार्थों को लेके या मन मुटाव को लेके दूसरे जो जैसे भी है जिनके साथ उनकी नहीं बनती, उनको भी एक बार जरूर आग्रह करें कि वो वहाँ आकर हमारा साथ दें। मैं इस वीडियो या मेरे चैनल के माध्यम से अवैन भाई को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी धरना स्थल पर आकर बच्चों का साथ दें। और महेंद्र भाई, आप उन बेरोजगार बच्चों की आवाज़ सुनो। यहाँ कोई भी नेता बनने वाला नहीं है, ना किसी को नेता का नाम चाहिए। आप सारे जो अनुभवी आदमी हो, आपके अनुभव की जरूरत है। और ये बच्चे तो नौकरी लगने वाले बच्चे हैं, इनमें से कोई नेता वाली बात ही नहीं है। ये तो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, भोले भाले हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। और इनका जो कहीं सुनी है उस पर बुरा ना मानते हुए इन बच्चों को एक बार आप बिल्कुल वो मनमुटाव ना रखें और इन बच्चों का आकर साथ दें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप जितने भी अनुभवी पहले से आंदोलनकारी हैं, तो आप सारे के सारे किसी न किसी आंदोलनों में जीते हुए हैं, जीत प्राप्त की है। इस आंदोलन में भी आप जीत प्राप्त करवाओ और इन बच्चों की पुकार सुनो। सरकार से भी आग्रह है और जो बच्चे घर पर बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप इन बच्चों का साथ दो। तो ताकि हमें मुंडन तक करवाना पड़ा है हमारे बच्चों को, तो ये बड़ी हमारे लिए शर्मसार बात है, पूरे समाज के लिए ये शर्मसार बात है। तो इसी के साथ ही मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सारे बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।